पटना वाले खुश हो जाइए क्योंकि पटना की रेल कनेक्टिविटी को रफ्तार मिलने वाली है। जी हाँ, पटना और उसके आसपास के इलाकों में करीब 1300 करोड़ से ज़्यादा की लागत से कई सारी रेल लाइनें बिछाई जाएंगी और ये जो प्रोजेक्ट है वो 3 फेज़ में पूरा किया जाएगा। अब चलिए आपको हम इस रिपोर्ट में बताते हैं कि कहाँ कहाँ ये रेल लाइनें बिछेंगी और यात्रियों को इससे कौन सी सुविधा होने वाली है। उसके पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ अदिति आपके साथ। देखिए, अगर आपको हम बताएं तो आने वाले दिनों में बिहार में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है और इसी कड़ी में पटना और इसके आसपास के इलाकों में भी रेल नेटवर्क को और मजबूत किया जाएगा। करीब 1323 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट को 3 फेज में पूरा किया जाएगा। नई रेल लाइनें बिछने से ट्रेनों के संचालन की जो क्षमता है वो बढ़ेगी और यात्रियों को भी काफ़ी सुविधा मिलेगी। पहला फेज जो होगा वो होगा बख्तियारपुर से फतुहा के बीच नई रेल लाइन का। देखिए, प्रोजेक्ट के पहले फेज में बख्तियारपुर से फतुहा के बीच 24 किलोमीटर लंबी रेल लाइन जो है वो बिछाई जाएगी। इस पर करीब 931 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और नई लाइन बनने से इस व्यस्त रेलखंड पर ट्रेनों की जो संचालन की क्षमता है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। इस रेल लाइन के लिए करीब 6.6 हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण किया गया है। रेलवे की ओर से इसके लिए मंजूरी भी मिल चुकी है। अब जो दूसरा फेज़ होगा वो होगा बख्तियारपुर से पुनारक के बीच रेल लाइन का। दूसरे फेज में बख्तियारपुर से पुनारक के बीच करीब 30 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई जाएगी और इस प्रोजेक्ट पर करीब 392 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस लाइन के लिए ज़मीन अधिग्रहण को भी रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। नई रेल लाइन बनने से पटना हावड़ा मुख्य रेल लाइन पर ट्रेनों के बढ़ते दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। तो वहीं तीसरा फेज होगा राजेंद्र नगर से पटना साहिब तक का। देखिए, तीसरे फेज में राजेंद्र नगर से पटना साहिब के बीच रेल कनेक्टिविटी को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा और इसके तहत पटना के प्रमुख रेल खंडों पर अतिरिक्त लाइनें बिछाई जाएंगी। सबसे पहले दानापुर से पटना जंक्शन के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन बनाई जाएगी। इसके बाद राजेंद्र नगर टर्मिनल से पटना साहिब तक तीसरी लाइन और पटना साहिब से फतुहा के बीच तीसरी और चौथी लाइन का निर्माण किया जाएगा। नई रेल लाइनें बनने के बाद पटना के मौजूदा रेल नेटवर्क पर ट्रेनों का जो दबाव है वो कम होगा और उसका सीधा फायदा यात्रियों को मिलेगा। आउटर पर ट्रेनों के लंबे इंतजार में कमी आएगी। ट्रेनों की औसत रफ्तार और परिचालन क्षमता बेहतर हो जाएगी। पटना आने जाने वाले स्थानीय यात्रियों को ज़्यादा सुविधा मिलेगी। मालगाड़ियों के संचालन के लिए अतिरिक्त क्षमता भी तैयार होगी और वहीं पटना हावड़ा मुख्य रेल लाइन पर ट्रैफिक को बेहतर तरीके से भी किया जा सकेगा। कुल मिलाकर पटना रेल कॉरिडोर के विस्तार से शहर और आसपास के इलाकों की रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी और आने वाले समय में यात्रियों को तेज़ और बेहतर रेल सेवा मिलने की उम्मीद भी है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद पटना और आसपास के इलाकों में ट्रेनों का जो संचालन है वो पहले से ज़्यादा सुचारू हो सकेगा। रेल लाइनें जो नई बिछेंगी उससे मौजूदा ट्रैक पर ट्रेनों का दबाव कम होगा, जिससे ट्रेनों के लेट होने और उसी के साथ साथ आउटर पर लंबे इंतजार की समस्या में भी कमी आने की उम्मीद है और साथ ही यात्रियों के साथ साथ मालगाड़ियों के भी परिचालन को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। तो देखिए, फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही है। ऐसे ही लगातार जानकारियों के लिए बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।